BA फर्स्ट ईयर पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं कि उपभोक्ता की क्या क्या समस्याएं होती है व उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। आज उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची में निरंतर वृद्धि हो रही है। व्यक्ति की भौतिकवादी प्रवृत्ति ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से जकड़ा हुआ है। व्यक्ति की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बेहद बढ़ रही है। सीमित साधनों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना अत्यंत दुखसाध्य कार्य है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उपभोक्ता का शोषण भी बढ़ता जा रहा है। विक्रेताओं द्वारा अधिक धन कमाने के लालच तथा बढ़ती स्पर्धा के कारण वस्तुओं में गुण भिन्नता, मिलावट, गलत प्रस्तुतिकरण, विज्ञापनों का बढ़ता हुआ जाल, बढ़ती जनसंख्या, कम नापतोल आदि दिन प्रतिदिन ही बढ़ते जा रहे हैं। निर्माता वस्तुओं की उत्कृष्टता पर ध्यान नहीं देता। उनका ध्यान वस्तुओं के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापनों पर अधिक होता है। वे घटिया वस्तुओं का भी विज्ञापन जोर शोर से करते हैं। खाद्य पदार्थों में भी मिलावट की जाने लगी है, जिसपे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जैसे लकवा, हृदय रोग, पीलिया आदि गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं। वहीं कुछ तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने बेची जाने वाली जो वस्तुएं उन पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। लेबल पर वस्तु का पूरा विवरण, मूल्य, कंपनी का नाम एवं पता, वस्तु का निर्माता और किन किन चीज़ों से हुआ है आदि लिखा हुआ होता है। आज उपभोक्ता न केवल कोई एक समस्या से घिरा हुआ है, बल्कि वह अनेक समस्याओं के जाल में फंसा हुआ है, जिनमें उपभोक्ता की प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत निरक्षरता, अज्ञानता, अनावश्यक क्रय, चुनाव की समस्या, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन, बाजार की स्थिति, मूल्यों के प्रति अज्ञानता और बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि उपभोक्ता की समस्या जिनमें पहला पॉइंट आता है निरक्षरता। भारतीय उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी एवं विकट समस्या यह है कि यहाँ की जो अधिकांश जनता है वह अनपढ़ है, निरक्षर है। पुरुषों में तो फिर भी 50 से 60% तक साक्षरता है, परंतु महिलाओं में साक्षरता दर अत्यंत निम्न है। अतः निरक्षर जनता को भ्रमित करना, धोखा देना, उन्हें छल करना विक्रेता के लिए अत्यंत सरल हो जाता है। उसे लेबल पर अंकित मूल्यों को पढ़ना नहीं आता और न ही ब्रांड का नाम निर्माण करने की अवधि, फलते उन्हें दुकानदार की बताई हुई बातों पर ही विश्वास करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में विक्रेता उसका पूरा फायदा उठाता है और अधिक मूल्य लेकर घटिया वस्तुओं को बेच देता है। इतना ही नहीं, वह एक्सपायरी डेट की वस्तुओं को भी बेचने से भी नहीं चूकता। कुछ वस्तुओं पर लेबल अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है, जिसे कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति उसे नहीं पढ़ पाता और वस्तु क्रय करने में धोखा खा जाता है। सेकंड आता है उपभोक्ता की समस्याओं के अंतर्गत अज्ञानता। निरक्षरता के साथ साथ अज्ञानता भी सही वस्तु के क्रय हेतु निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है। अधिकांश उपभोक्ताओं को वस्तुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास होने से आज बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आ गई हैं, जिनके बारे में जिनके बारे में जानना जनता के लिए बहुत कठिन है। अतः वस्तुओं के बारे में समुचित जानकारी नहीं होने से वह धोखा भी खा जाते हैं। अगला आता है उपभोक्ता की समस्याओं के अंतर्गत ही अनावश्यक क्रय करना। कुछ धनाढ्य वर्ग के लोग बिना आवश्यकता के भी कई अन्य वस्तुएं भी, जो पैसे वाले लोग होते हैं वे बिना आवश्यकता के भी कई सारी वस्तुएं खरीद लेते हैं, जिनका उनके जीवन पर बहुत अधिक उपयोग नहीं है। वे महंगी वस्तुएं केवल अपनी शान, शौकत, प्रतिष्ठा एवं दिखावे की दृष्टि में क्रय करते हैं। कई बार बाजार जाने से पूर्व अपनी आवश्यकताओं का आकलन नहीं करते एवं सूची भी नहीं बनाते, जिसके कारण मध्यम आय वर्गीय उपभोक्ता भी अनुपयुक्त एवं अनावश्यक वस्तुओं का भी क्रय कर लेते हैं। फिर आता है उपभोक्ता समस्याओं के अंतर्गत चुनाव की समस्या।
आज बाजार में एक ही वस्तु की कई किस्में उपलब्ध होती हैं। एक जो वस्तु है उसकी कई किस्में बाजार में उपलब्ध होती है, जिसका चयन करना अत्यंत ही कठिन एवं जटिल कार्य है। उपभोक्ता एक ही वस्तु के विभिन्न ब्रांड, टैग, मार्क, नंबर आदि देख करके असमंजस में पड़ जाता है। वह वस्तु खरीदते वक्त कंफ्यूजन हो जाती है कि वह कौन सा ब्रांड और किस कंपनी का और किस मूल्य में खरीदे। इन वस्तुओं के उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास। आज बाजार में विभिन्न तरह के वस्त्र उपलब्ध हैं, जिनमें सौंदर्य आकर्षण को देख करके किसका मन नहीं मचलता। उपभोक्ता बाजार में वस्त्र क्रय करने जाता है तो उसके समक्ष अनेक समस्याएं, गुणधर्म वाले वस्त्र रखे जाते हैं। थोड़े से मूल्य के उतार चढ़ाव से वस्तुओं की जो भिन्नता वह घटने व बढ़ने में नजर आती है। फलतः उपभोक्ता को बेचैनी एवं व्याकुलता अनुभव होने लगती है। बाजार में एक ही वस्तु के कई प्रिंट, नमूने, छापे, मिलावट, मिश्रित रूप आदि होने से चुनाव कार्य अत्यंत ही कठिन हो जाता है और अत्यंत ही कठिन एवं दुस्साध्य हो जाता है। फिर आता है उपभोक्ता की समस्या के अंतर्गत झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन। आजकल प्रत्येक वस्तु को बेचने में विज्ञापनों का सहारा, प्रत्येक जो वस्तु है उनको बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। जिन वस्तुओं की जितने अधिक विज्ञापन किया जाता है, उस वस्तु की बिक्री भी उसी के अनुपात में उतनी ही अधिक हो जाती है। विज्ञापनों के माध्यम से घटिया माल भी अच्छी बिक्री, घटिया से जो घटिया माल होता है उनकी भी अच्छी बिक्री हो जाती है, क्योंकि वे उपभोक्ताओं की सोचने समझने की जो दिशा है उनको बदल देते हैं। विज्ञापन के कारण उपभोक्ता को वस्तुओं को क्रय करते समय सही निर्णय वो नहीं ले पाते। यद्यपि विज्ञापन का जो उद्देश्य है वह उपभोक्ता को सही जानकारी प्रदान करता है, परंतु निर्माता ऐसा कम ही, जो कि निर्माण करने वाले वह ऐसा कम ही करते हैं। कुछ प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय निर्माता उत्पादनकर्ता का सही विज्ञापन करते हैं, परंतु कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भ्रामक एवं झूठे विज्ञापन करके उपभोक्ता की सोच को विचलित कर देते हैं और अपनी वस्तुओं की बिक्री हेतु उन्हें मानसिक रूप से भी तैयार कर देते हैं। अगला आता है उपभोक्ता की समस्याओं के अंतर्गत बाजार की स्थिति पर निर्भरता। उपभोक्ता की सबसे बड़ी एवं प्रमुख समस्या है उन्हें स्थानीय जो बाजार है उनमें उपलब्ध वस्तुओं को ही क्रय करना पड़ता है, चाहे वह वस्तु घटिया किस्म की हो चाहे वह उत्तम कोटि, क्योंकि घर से दूर जाकर शहर से वस्तुओं को खरीदने में काफ़ी समय, शक्ति एवं धन व्यय होता है। व्यक्ति को वाहन का किराया देना पड़ता है अथवा निजी वाहनों में पेट्रोल की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अतः निकट के बाजार से वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं और उन्हीं को क्रय करने में संतोष करता है। फिर आता है मूल्यों के प्रति अज्ञानता। बाजार में वस्तुओं का क्या वास्तविक मूल्य है, इस बात का उपभोक्ता को नहीं पता चलता। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नति एवं विकास होने से नित्य प्रति नई वस्तुओं का निर्माण हो, ऐसी स्थिति में वस्तुओं के सही मूल्य की जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य हो जाता है। घटिया जो वस्तु हैं उन पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं एवं परिष्कृतियाँ देखो उनके अवगुण एवं दोषों को छिपाया भी जाता है। उन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों के नमूने से सजाकर आकर्षक तरीके से पैक कर दिया जाता है एवं असली एवं नकली वस्तुओं में अंतर कर पाना कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए मूल्यों के प्रति अज्ञानता, इसलिए मूल्यों के प्रति भी वह कंफ्यूज हो जाता है तथा मूल्यों के प्रति और भी अधिक अज्ञानी हो जाता है। इसका फायदा दुकानदार उठाता है और मनमाना दाम वसूल जो क्रय करने लेने वाला है उससे मनमानी वस्तुओं के दाम वसूल कर लेता है। फिर आता है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और गरीबी के कारण यहाँ घटिया से घटिया यहाँ तक कि सड़े जो गले वस्तुओं को भी बिक्री हो जाती है। अतः निर्माता इस बात के लिए बेफिक्र रहता है कि वह चाहे जैसा भी माल
माल बनाए भारत में बिकेगा ही। इसी कारण बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो भारत में निरंतर आगमन हो रहा है। अतः उपभोक्ता को अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए यहाँ की जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाना आवश्यक हो जाता है। फिर आता है गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी की मार से अच्छे एवं समझदार जो उपभोक्ता हैं उनकी वे भी घटिया वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं। वे दुकानदारों से उधार वस्तु खरीद लेते हैं जिसकी कीमत उन्हें बाद में चुकानी पड़ती है। दुकानदार उनकी गरीबी का फायदा उठाता है और फिर घटिया एवं निम्न स्तर की वस्तुएं देकर मनमाना दाम वसूल करता है। इसके बाद आता है ये तो उपभोक्ता की प्रमुख समस्या, निरक्षरता, अज्ञानता, अनावश्यक क्रय करना, चुनाव की समस्या, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन, बाजार की स्थिति पर निर्भरता, मूल्यों के प्रति अज्ञानता, बढ़ती जनसंख्या और गरीबी जो कि उपभोक्ता की समस्याओं के अंतर्गत होती है। अब आता है उपभोक्ता की जो समस्या उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए। उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान जिनमें आता है उपभोक्ता को शिक्षित करना। पहला पॉइंट उपभोक्ता को शिक्षित करना है। यदि हम वास्तव में उपभोक्ता समस्याओं का निदान चाहते हैं तब सबसे पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है उन्हें शिक्षित करें ताकि वे धोखा नहीं खा सके। शिक्षा के अभाव में नहीं पढ़ पाने के कारण वह लेवल नहीं पढ़ पाता और नई उन वस्तुओं की उसे समुचित जानकारी होती है। वह विक्रेता विज्ञापन एक दूसरों की बातों में आकर गलत वस्तुओं का चयन कर लेता और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। पोस्टर, चार्ट, रेडियो, बुलेटिन, स्लाइड, टेप रिकॉर्डर, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि के माध्यम से उचित पहचान करने की विधि को उन्हें बताया जा सकता है। फिर आता है उपभोक्ता की समस्या के अंतर्गत ही सही विज्ञापन। जब कभी भी किसी भी वस्तु के प्रचार प्रसार में विज्ञापन का सहारा लिया जाए तो उत्पादकता को निष्ठापूर्वक एवं पूरी ईमानदारी से संपूर्ण बातें, सही जानकारी उपभोक्ता को विज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई जानी चाहिए। कहीं भी भ्रमपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सही एवं तथ्यपूर्ण विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ता को विश्वास एवं आत्मीयता उत्पादकता के साथ सही बनी रहती है। फिर आता है उपभोक्ता की समस्या के समाधान के अंतर्गत ही सूचनात्मक लेबल लगाना। वस्तुओं पर सूचनात्मक लेबल लगाया जाना चाहिए। लेबल पर सभी बातों की जानकारी साफ साफ अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। उनके रखरखाव, सफाई, धुलाई, संचय, संरक्षण, उपभोक्ता की विधि, इन सभी के बारे में संक्षिप्त परंतु पूर्ण सूचना सरल, स्पष्ट एवं प्रचलित भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। लेबल में कंपनी का नाम एवं पता अंकित होना चाहिए और लेबल को पढ़कर उपभोक्ता को सही वस्तुओं के चयन में निर्णय करना सरल हो जाता है। फिर आता है अगला प्रमाणीकरण एवं व्यावसायिक चिन्ह। उपभोक्ता के जो प्रमाणीकरण के लिए सरकार एवं उपभोक्ता निर्माता दोनों को ही ध्यान देना आवश्यक होता है। विक्रेता के सामने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। यदि उन पर प्रमाणिक चिन्ह छपा है तो वस्तुओं के चयन में प्रमाणिक जो चिन्ह है वह छपा हुआ है तो वस्तुओं के चयन में सुविधा रहती है। खाद्य वस्तुएं एवं अनेक घरेलू उपयोगी की जो वस्तुएं हैं उनका प्रमाणीकरण का कार्य भारतीय मानक संस्थान के द्वारा किया जाता है। यह संस्था किसी भी फर्म को तभी लाइसेंस देता है जब उसे यह विश्वास होता है कि उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों का सदैव पालन करेगा और उसकी वस्तुओं की किस्म एवं गुणवत्ता हमेशा मापदंडों के अनुरूप खरी उतरेगी आदि। फिर आता है उपभोक्ता की समस्या के समाधान के अंतर्गत उपभोक्ता का संघ। उपभोक्ता का पक्ष सदैव निर्बल रहता है। उपभोक्ता वर्ग संगठित नहीं रहता जबकि निर्माता, विक्रेता, उत्पादककर्ता पक्ष सबल एवं मजबूत रहता है। यह वर्ग जो है संगठित रहता है और आसानी से हर एक चीज़ों पर नियंत्रण पा लेता है, चाहे वह वस्तुओं की मूल्य के संबंध में हो, चाहे बिक्री पद्धति हो, वस्तुओं की गुणवत्ता हो अथवा अन्य कोई भी उत्पादक।
उपभोक्ता को धोखा नहीं देता। इसलिए उपभोक्ता की समस्या को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय युवा संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था उपभोक्ता की जो वस्तुएं उनके स्तर को सुधारना तथा उपभोक्ता के हितों के लिए रक्षा करना। यह था उपभोक्ता संघ का मुख्य उद्देश्य। इसके लिए उपभोक्ता के उत्पादक बिक्री शोषणकर्ता के बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस कदम भी उठाए गए। उचित दर की दुकानें खोलना, उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता, किस्म, उत्तम कोटि की वस्तुएं प्रदान करना, सही भाव एवं माप हो इसके लिए कानून बनाना, सहकारी दुकानों एवं सुपर बाजारों का विकास करना, उपभोक्ता को सही जानकारी लेते रहने के लिए प्रोत्साहित करना आदि उपभोक्ता समस्याओं के समाधान के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए। जैसे उपभोक्ता की समस्या के अंतर्गत पड़त निरक्षरता, अज्ञानता, अनावश्यक क्रय, चुनाव की समस्या, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन, बाजारों की स्थितियों पर निर्भरता, मूल्यों के प्रति अज्ञानता और बढ़ती जनसंख्या, गरीबी। तो उपभोक्ता की जो समस्या थी उनके समाधान किस प्रकार से किया? उपभोक्ता को शिक्षित करके सही विज्ञापन द्वारा सूचनात्मक लेबल लगाना, प्रमाणीकरण एवं व्यावसायिक चिन्ह उपभोक्ता संघ आदि।